तो गोल्ड खरीदारों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक मुश्त पैसा लगाने की जो रोक है वो हटने जा रही है। 14 अगस्त से फिर से गोल्ड में एक मुश्त निवेश किया जा सकेगा, क्योंकि इसको लेकर HDFC गोल्ड ETF ने जो पहले रोक थी उसे अब हटा दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब क्या होगा और कैसे इस पर आप पर इसका असर होगा वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन घर में गोल्ड खरीद कर रखने के झंझट से भी बचना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। HDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी गोल्ड से जुड़ी 2 स्कीम्स में एक मुश्त पैसा लगाने पर लगी रोक को हटाने का फैसला कर लिया है। 14 अगस्त से HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड और HDFC गोल्ड ETF में लमसम यानी कि एक बार में पैसा लगाने की सुविधा फिर से शुरू हो जाएगी। करीब 2 महीने से नई बड़ी रकम लगाने पर पाबंदी लगी हुई थी। अब सवाल यह है कि इससे एक छोटे निवेशक को क्या फर्क पड़ेगा। गोल्ड ETF होता क्या है, फंड ऑफ फंड क्या है, लमसम और स्विच इन का क्या मतलब है, आइए इस पूरी की पूरी टर्म्स को आसान भाषा में समझते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड ने जून में गोल्ड से जुड़ी अपनी स्कीमों में एक मुश्त निवेश पर कुछ पाबंदियां लगा दी थी। HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में यह पाबंदी 5 जून से लगी हुई थी। वहीं HDFC गोल्ड ETF के लिए पाबंदी 8 जून से लागू हुई थी। अब फंड हाउस ने 10 अगस्त को जारी अपने नए अमेंडमेंट यानी कि स्कीम से जुड़ी नई सूचना में कहा है कि 14 अगस्त से HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में लमसम खरीद और स्विच इन बिना किसी पाबंदी के दोबारा शुरू हो जाएंगे। स्कीम की बाकी शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मान लीजिए कि आप महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने के बजाय एक साथ 20,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं। इसी को लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, यानी एक बार में पैसा लगाना। ये SIP से अलग है। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने एक तय रकम लगाते हैं, जैसे हर महीने 1,000 या फिर 2,000 या फिर 5,000 रुपए। लमसम में आप अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से एक बड़ी रकम लगा सकते हैं। 14 अगस्त से HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में इसी तरह का एक मुश्त निवेश फिर से बिना किसी पाबंदी के लगाया जा सकता है। अब जानते हैं स्विच इन का मतलब क्या है। दूसरा जो शब्द हमने चुना था स्विच इन, इसे भी आसान तरीके से अगर समझें तो मान लीजिए कि आपके पास HDFC म्यूचुअल फंड की किसी दूसरी स्कीम में पैसा लगा है और आप वहां से पैसा निकालकर HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में पैसा लगाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड की इस एक स्कीम से पैसा दूसरी स्कीम में ले जाने की इस प्रक्रिया को स्विच कहा जाता है। अब 14 अगस्त से इस रास्ते से भी पैसा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में लगाने की सुविधा फिर से बिना पाबंदी के उपलब्ध होगी। अब सबसे जरूरी बात समझते हैं कि आपको गोल्ड में पैसा लगाना है तो जरूरी नहीं है कि बाजार जाकर सोने का सिक्का, बिस्किट या गहना ही खरीदे। गोल्ड ETF यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सोने में निवेश करने का एक तरीका है, जिसमें आपको घर में सोना लाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आपका निवेश सोने की कीमत से जुड़ा होता है, इसलिए सोने की कीमतों में होने वाली तेजी या गिरावट का असर आपके निवेश की कीमत पर भी पड़ सकता है। हालांकि गोल्ड ETF में सीधे निवेश के लिए आमतौर पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ छोटे निवेशक के काम की बात यह आती है कि HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आगे HDFC गोल्ड ETF की यूनिट्स में पैसा लगाती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। आप सीधे गोल्ड ETF खरीदने के बजाय म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम में पैसा लगा रही हैं जो आपके पैसे को आगे गोल्ड ETF में लगाती है। इसी तरह निवेशक म्यूचुअल फंड वाले रास्ते से सोने में निवेश का फायदा लेने की कोशिश कर सकता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि अब निवेश लेना ही था तो जून में पाबंदी क्यों लगाई गई। HDFC म्यूचुअल फंड ने उस समय मौजूदा आर्थिक और बाजार के हालात को देखते हुए लमसम निवेश पर अस्थायी पाबंदी लगाने की बात कही थी। उस दौरान गोल्ड से जुड़े निवेश विकल्पों में निवेशकों की दिलचस्पी काफी ज्यादा थी। गोल्ड प्रोडक्ट्स में तेजी से पैसा आ रहा था। इसी बढ़ते निवेश को संभालने के लिए फंड हाउस ने अपने गोल्ड प्रोडक्ट्स में बड़ी रकम के निवेश की पाबंदियां लगाई थी। अब करीब 2 महीने बाद इन्हें हटाया जा रहा है। जरूरी सवाल, पाबंदी हट गई है तो क्या 14 अगस्त को पैसा लगा देना चाहिए। सिर्फ निवेश की सुविधा दोबारा शुरू होना इस बात की गारंटी नहीं है कि गोल्ड की कीमत आगे बढ़ेगी। गोल्ड की कीमत ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। इसलिए सिर्फ ये सोचकर पैसा लगाना कि HDFC ने
लमसम निवेश दोबारा खोल दिया है सही तरीका नहीं होगा। आपको ये देखना होगा कि आपके कुल पैसे में पहले से गोल्ड में कितना निवेश है, आपको ये पैसा कितने समय बाद चाहिए और आप कितना उतार चढ़ाव सह सकते हैं। सबसे आसान बात याद रखिए कि 14 अगस्त से निवेश का बंद दरवाजा दोबारा खुल रहा है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जाना है या नहीं, ये फैसला आपकी अपनी जरूरत और निवेश की योजना को देखकर करना चाहिए।